क्या वजह थी कि मक्का में फेल हो चुका इस्लाम मदीना में तेजी से फैलने लगा? पिछली वीडियो में हमने जाना कि किस तरह मदीना से हज के लिए आए दो कबीले औस और खजरज के कुछ लोग इस्लाम कबूल कर लेते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह इसके बाद मदीना में इस्लाम फैला और फिर किस तरह मोहम्मद ने उस वक्त के मुसलमानों पर जुल्म करके उन्हें मक्का से मदीना अपने साथ चलने पर मजबूर किया। जानेंगे पूरा वाकया पूरे रेफरेंसेस के साथ, तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक और शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। ये एक एथीस्ट चैनल है जो इस्लाम की सच्चाई मुस्लिम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें ह्यूमैनिस्ट और रैशनलिस्ट बनाने की कोशिश करता है। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचे दिखाना नहीं है। द मोहम्मद, जिस सीरीज में हम मोहम्मद की जिंदगी को बिल्कुल शुरू से समझ रहे हैं, हर एक खास घटना को स्पेशल एपिसोड के जरिए जाना जा सकता है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि कैसे मोहम्मद के बुरी तरह फेल हुए इस्लाम को उम्मीद की एक किरण मिलती है जब मदीना से आए कुछ कबीले के लोग यहूदियों से नफरत और जलन के चलते इस्लाम कबूल कर लेते हैं ताकि ये रुतबे में उस वक्त के यहूदियों से बड़े हो जाएं। बड़ी अजीब बात है कि मोहम्मद अब्राहमिक रिलीजन का नया नबी था। लॉजिकली देखा जाए तो पहले वाले अब्राहमिक रिलीजन्स के लोगों को इस्लाम को सबसे पहले एक्सेप्ट करना चाहिए था, लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बह रही थी। यहाँ मदीने में रहने वाले अरबी लोग पहले इस्लाम कबूल करते हैं और फिर उसी अब्राहमिक खुदा की कौम बाद में तलवार के डर से इस्लाम कबूल करती है। दरअसल यहाँ चक्कर कुछ और ही था। इस एपिसोड से हमने बड़ी डिटेल में जाना था कि यहूदियों ने मोहम्मद को पहले ही परख लिया था जब उन्होंने मोहम्मद से 3 सवाल किए थे और मोहम्मद उनका सही जवाब नहीं दे पाया था। इसके जवाब में हमें कुरान में गोल गोल बातें मिलती हैं। यहूदी आज भी मानते हैं कि उनका एक नबी आएगा, जो कि एक अंधविश्वास से ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन यह तो तय है कि यहूदी मोहम्मद को वो नबी सोच भी नहीं सकते जितना ज्यादा जुल्म मोहम्मद ने यहूदियों पर किया। तो आइए देखते हैं कि कैसे मक्का में रहते हुए मोहम्मद ने मदीना में अपना इस्लाम फैलाया और कैसे मुसलमानों पर जुल्म करके उन्हें मक्का से मदीना भेजा। मदीना में इस्लाम के चर्चे। औस और खजरज के लोगों ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्लाम कबूल किया, जो इस्लाम के फैलने के लिए एक बड़ी वजह बनी, क्योंकि यहां किसी ने भी मोहम्मद की नबूवत को परखकर इस्लाम कबूल नहीं किया था। जिस वजह से उन्होंने इस्लाम कबूल किया, उसकी बिना पर इस्लाम मदीना में तेजी से फैलने लगा। मोहम्मद के लिए कामयाबी तारीखी एतबार से बहुत बड़ी साबित हुई, क्योंकि इस बार सिर्फ चंद लोग ही नहीं बल्कि एक साथ पूरे के पूरे कबीले मोहम्मद को नबी कबूल करने के लिए तैयार थे। वहीं दूसरी तरफ मक्का में रहकर 13 साल तक मोहम्मद की बातों पर किसी ने भी यकीन नहीं किया, क्योंकि ना तो मक्का के लोगों को मोहम्मद के नबी होने का कोई फायदा था और ना ही उन्हें मोहम्मद की बातों पर यकीन था। मदीना से आए औस और खजरज के लोग मोहम्मद को नहीं जानते थे। उन्हें मोहम्मद के झूठे या सच्चे होने से भी कोई मतलब नहीं था। उन्हें बस मोहम्मद को नबी कबूल करने से अपना एक जाती फायदा दिखा कि ऐसा करने से शायद वो यहूदियों से आगे निकल जाएंगे। मदीना के अरबियों ने सोचा था कि जिस तरह यहूदी अपने नबी के आने की बातें करके हमें डराते हैं, तो क्यों ना हम उनसे पहले ही इस नबी के पास चले जाएं। ये मानते हुए ही उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। इस्लाम कबूल करने से पहले कई बार औस और खजरज कबीले के बीच कई बार जंग हो चुकी थी, बल्कि इनकी जंग सदियों से चलती आ रही थी। असल में औस और खजरज दोनों सगे भाइयों की औलाद थी, मगर फिर भी इनमें नस्ल दर नस्ल आपस में फूट पड़ती गई। इनकी ये लड़ाई इस कदर आगे बढ़ गई थी कि ये लोग कई सालों तक लड़ते आ रहे थे, मगर बाद में इस्लाम कबूल करना इन दोनों कबीलों के साथ आने की वजह बनी। खैर, पहली बार जब इन्होंने मोहम्मद की बैत की, उस वक्त ये सिर्फ 6 लोग थे। इस्लाम कबूल करने के बाद इन्होंने कहा कि हम अपने कबीले के दूसरे लोगों को भी इस्लाम कबूल करने की दावत देंगे। तबरी में आता है ये लोग मदीना वापस गए
फिर इन्होंने अपनी कौम से मोहम्मद का जिक्र किया और इन्हें भी इस्लाम की दावत दी। तब इसके बाद उस वक्त अंसार का कोई भी घर ऐसा ना बचा था जिसमें मोहम्मद का जिक्र ना हुआ हो। फिर दूसरे साल हज के मौके पर अंसार के 12 आदमी मक्का आए और इन्होंने मक्का में मोहम्मद से मुलाकात की। फिर इन्होंने मोहम्मद की बैत करके इस्लाम कबूल कर लिया। यानी जब अगले साल हज का महीना आया तब ये अपने साथ कुछ और लोग ले आए जो इस्लाम कबूल करने के लिए राजी थे। इनमें से खजरज कबीले के 10 लोग और ओस कबीले के 2 लोग थे जो मक्का आए। बाकी इनमें से वो थे जो पिछले साल अकाबा नामी जगह पर मोहम्मद की बैत करके वापस गए थे और फिर इन नए लोगों ने भी मोहम्मद की बैत कर ली। ये अकाबा के मुकाम पर दूसरी बैत थी। बैत के बाद जब ये लोग वापस मदीना जाने लगे तो इस वक्त मोहम्मद ने इनके साथ मुसाब को भी भेजा ताकि वो इन लोगों के साथ मदीना जाकर लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करा सके। अब यहाँ इस सहाबी का बड़ा रोल आता है। मोहम्मद का ये सहाबी जिसका नाम मुसाब था, जो कि इस्लाम का फर्स्ट एम्बेसडर कहा जाता है, जिसको मोहम्मद ने मदीना जाकर इस्लाम की तबलीग करने को कहा था और इसके बाद कई सारे लोगों ने इस्लाम भी कबूल कर लिया था। लगे हाथों इस्लाम के फर्स्ट एम्बेसडर से जुड़े एक अजीब किस्से पर भी नजर डाल लेते हैं कि अकाबा की दूसरी बैत के बाद आखिर मदीना में किस तरह इस्लाम फैला। तबरी में आता है इस काम के लिए मुसाब अपने साथ अपने करीबी शख्स असद को भी ले जाता है। ये लोग मदीना में लोगों को इस्लाम की दावत दे रहे थे। इसके बाद जब ये दोनों एक जगह आराम करने के लिए बैठ गए तब इनको वहां साद और इसके भाई ने देख लिया जो अपने कबीले का सरदार था। ये दोनों लोग उस वक्त मुशरिक थे, मतलब मूर्ति पूजक थे। जब उन्हें मुसाब के आने की इत्तला हुई तब इन्होंने कहा कि ये यहाँ इसलिए आया है ताकि हमारे मासूम लोगों को बेवकूफ बना सके। साद के भाई ने साद को हुक्म दिया कि इन दोनों के पास जाए और इनसे मना कर दे कि ये हमारी बस्ती में ना आए। साद जो कि उस वक्त तक मदीना का मुशरिक था, सीधा इनके पास चला गया ताकि वो इन्हें मदीना में तबलीग करने से रोक सके। जब ये असद और मुसाब के पास गया तब साद ने इन दोनों को यहां से जाने के लिए कहा। इसने कहा कि यहां क्यों आए हो, यहां से चले जाओ। मुसाब ने इससे कहा कि जरा बैठ जाओ। इसके बाद मुसाब ने इससे कुछ ऐसा कहा जिसके बाद इसने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद साद ने कहा कि यहां मेरे साथ एक और शख्स है जो अपने कबीले का सरदार है। अगर उसने भी इस्लाम कबूल कर लिया तो फिर उसकी कौम वालों में से कोई भी शख्स इसे छोड़कर नहीं जा सकता और वो लोग भी इस्लाम कबूल करने पर मजबूर हो जाएंगे और मैं अभी इस शख्स को तुम दोनों के पास भेजता हूं। इसके बाद दूसरा शख्स जो कि अपने कबीले का सरदार था, ये आग बबूला होकर तेजी से इन दोनों के पास जाता है। मगर ताज्जुब की बात यह है कि इन दोनों की बातें सुनकर ये भी इस्लाम कबूल कर लेता है। अब सोचें कि इनके बीच ऐसी क्या बात हुई होगी जिससे इन्होंने इस्लाम कबूल किया। और इस वाक्य के बाद ये लोग भी इस्लाम फैलाने के लिए इतने अंधे हो जाते हैं कि यहाँ हमें इस्लाम में जोर जबरदस्ती मोहम्मद को नबी मनवाने की एक और मिसाल मिलती है। जो शख्स मुसाब को और उसके साथी को मदीना से भगाने के लिए आया था, वो सीधा इन दोनों की बातें सुनकर अपनी बस्ती वालों के पास जाता है और फिर इसने अपने बस्ती वालों से कहा कि जब तक तुम में से कोई आदमी या औरत मोहम्मद और इस्लाम को नहीं कबूल करता तब तक उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं। अपने कबीले के सरदार की ये बातें सुनकर लोगों पर यह असर हुआ कि तमाम कबीले वालों ने कुछ ही दिनों में इस्लाम कबूल करने पर मजबूर हो गए। इसके बाद मुसाब यहाँ रुका रहा और मदीना के बाकी लोगों से इस्लाम कबूल करवाता रहा, जिसके बाद अंसार का कोई भी घर ऐसा ना बचा जिसमें लोगों ने अब इस्लाम कबूल ना कर लिया हो। मुसाब ने वहां जाकर मुसलमानों को नमाज पढ़ाई और सबसे पहला जुमा भी इसने ही पढ़ाया। जुमे की नमाज मक्का में फर्ज हुई थी, लेकिन मक्का में ये छुप छुप कर नमाज पढ़ते थे, जबकि मदीना में पहली बार ऐलानिया तौर पर जुमे की नमाज हुई। इसके बाद मुसाब अगले साल हज के महीने से कुछ वक्त पहले मक्का वापस पहुंच जाता है और मोहम्मद को इस वाक्य के बारे में बताता है। अगले साल हज के महीने में, जो कि मोहम्मद का मक्का में आखिरी साल था, इस साल हज करने के लिए मदीना के जो लोग इस्लाम कबूल कर चुके थे, इनमें से 70 लोग हज के लिए आए। ये लोग मुसलमान हो गए थे और अब इन्होंने चुपचाप एक सीक्रेट मीटिंग रखी जिसमें रात के वक्त इन्होंने मोहम्मद से मुलाकात की। ये मुलाकात फिर से हर बार की तरह अकाबा के मुकाम पर हुई। ये मुलाकात चोरी छुपे इसलिए हुई
ताकि कुरैश के लोगों को इस बारे में पता ना चल सके। इस मौके पर मोहम्मद के साथ उसका चाचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब भी मोहम्मद के साथ मौजूद था। हालांकि इस वक्त तक अब्बास ने इस्लाम कबूल नहीं किया था, मगर फिर भी वो मोहम्मद का साथ दे रहा था ताकि बाकी लोगों का सपोर्ट मिल सके। मोहम्मद ने गुफ्तगू शुरू की और फिर अंसार के लोगों से मोहम्मद ने अपनी हिफाजत की गुहार लगाई और कहा कि अगर तुम लोगों की बात मानकर मैं हिजरत करता हूं तो क्या तुम लोग मेरी हिफाजत करोगे? इन लोगों ने जवाब दिया, हाँ। मोहम्मद ने इनसे फरमाया कि मैं इस शर्त पर ही तुम लोगों से बैत लेता हूं कि तुम मेरी उस तरह हिफाजत करोगे जिस तरह तुम अपनी बीवी और बच्चों की हिफाजत करते हो। मदीना के लोगों ने जब मोहम्मद से मुलाकात की, इस वक्त इन्होंने मोहम्मद से यह भी कहा कि या रसूल अल्लाह, हमारे और यहूदियों के दरमियान कुछ समझौता है। यहूदियों के साथ अब हम इसको तोड़ रहे हैं। अगर हमने ऐसा कर दिया और अल्लाह ने आपको गलबा अता फरमा दिया तो क्या आप हमें छोड़कर अपनी कौम के पास चले जाएंगे? ये सुनकर मोहम्मद ने इनसे कहा कि जिससे तुम जंग करोगे इससे मैं भी जंग करूंगा, जिसे तुम पनाह दोगे उसे मैं पनाह दूंगा। मोहम्मद के चचा अब्बास ने मदीना से आए अंसार के लोगों से मोहम्मद की हिफाजत करने के लिए कहा और इन लोगों से कसम ली। इन्होंने भी इन्हें भरोसा दिलाया कि वो इस्लाम कबूल कर चुके हैं और अब वो मोहम्मद की हिफाजत करेंगे। इस मुलाकात के बाद असल हिजरत की कहानी शुरू होती है। जब मोहम्मद ने मदीना के ऐसे हालात देखे तो तुरंत इसने अपने लोगों को हिजरत करने का हुक्म दिया। लोगों को हिजरत का हुक्म देने से मोहम्मद का किरदार भी पूरी तरह बदल जाता है और कुरान की आयतों का कॉन्टेक्स्ट भी, क्योंकि इस वाक्य से पहले अभी तक मोहम्मद कुरान में वो आयतें गढ़ रहा था जिसके जरिए कुरैश के लोगों से इस्लाम कबूल करवा सके, मगर अब उसे यकीन हो गया था कि मक्का का कोई और कबीला उसके मजहब को कबूल नहीं करेगा। और अब जब मदीना के अंसार लोगों ने इस्लाम कबूल करके मोहम्मद की बात कर ली तो इसके बाद कुरान की आयतों का ढंग पूरी तरह से बदल गया। अभी तक कुरान में पीसफुल आयतें नाजिल हो रही थीं, मगर अब हिजरत करने की और लोगों से लड़ने की आयतें आना शुरू हो गईं। जिस हिसाब से कुरान की आयतें बदल रही थीं, उससे ये बात बहुत अच्छे से पता चलती है कि मोहम्मद किस तरह अपनी जरूरत के हिसाब से खुद से ही आयत बना लेता था। इस वक्त इनमें से एक आयत आती है, और उनसे लड़ो यहां तक कि कोई फितना बाकी ना रहे और दीन सारा का सारा अल्लाह के लिए ही हो जाए। फिर अगर वो बाज आ जाएं तो अल्लाह उनके कामों को देखने वाला है। यह आयत अंसार के लोगों से बैत मिलने के बाद आई, जिसमें अब मोहम्मद को इन पर भरोसा हो गया तो तुरंत उसने लोगों से लड़ने और जिहाद करने का हुक्म दे दिया। मोहम्मद की मुसलमानों को हिजरत की जबरदस्ती, साम दाम दंड भेद। इस आयत के बाद मोहम्मद ने अपने साथियों को जो उसके साथ उस वक्त मक्का में थे, इन सबको हुक्म दिया कि वो हिजरत करके मदीना चले जाएं। जिसके बाद मक्का के सभी मुसलमान धीरे धीरे मक्का से निकलकर मदीना जाने लगे। हिजरत का हुक्म आने के बाद ये लोग अपने कबीलों और रिश्तेदारों से छुप छुप कर मक्का से मदीना की ओर रवाना हो रहे थे। मोहम्मद के इन सहाबियों में से जिस सहाबी ने सबसे पहले हिजरत की वो अबू सलमा अब्दुल्ला बिन अब्दुल अल असद था, जो कि मोहम्मद का रिश्तेदार था। ये उन लोगों में से एक था जिसने हबशा की हिजरत भी की थी। हबशा से वापस मक्का आने के बाद इसका इरादा दोबारा से मक्का से हबशा जाने का था, मगर इसने दोबारा हबशा जाने का इरादा छोड़ दिया और फिर मोहम्मद के कहने पर इसने मदीना की हिजरत की। ये पहला शख्स था जिसने हिजरत की थी। औस और खजरज कबीलों से बैत लेने के बाद मोहम्मद चाहता था कि उसके सारे पैरोकार एक साथ जमा हो जाएं, ताकि हुकूमत के लिए ताकत इकट्ठी हो। लेकिन मोहम्मद के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने इस्लाम तो कबूल कर लिया था, मगर वो मक्का से मदीना हिजरत नहीं करना चाहते थे। इनमें से बहुत से लोगों के मक्का में अपनी रोजी रोटी के जरिया थे और बहुत से अपनी फैमिली से भी दूर नहीं होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मोहम्मद से हिजरत करने को मना कर दिया। आइए अब देखते हैं मोहम्मद ने कैसे साम दाम दंड भेद की नीति अपनाते हुए इन लोगों को जबरदस्ती मक्का से मदीना हिजरत करवाई। अब मोहम्मद ने हिजरत करना उस वक्त के मुसलमानों पर फर्ज कर दिया और बार बार कुरान की आयतों के जरिए लोगों को डराना शुरू कर दिया कि अगर तुमने हिजरत ना की तो तुम्हें दर्दनाक अजाब दिया जाएगा। मोहम्मद ने कुरान की एक आयत घड़ी जिसमें खुद मोहम्मद ने अपने साथियों को हिजरत करने पर मजबूर किया
और उन्हें जहन्नुम के अजाब से डराया। कुरान 4:97। इस आयत में अल्लाह के फरिश्ते मोमिनों को मारेंगे और उनसे पूछेंगे कि तुमने हिजरत क्यों नहीं की, और फिर उन्हें दोज़ख की आग में फेंक दिया जाएगा। मोहम्मद ने ना केवल इन्हें आखिरत से डराया, बल्कि ये डर भी दिखाया कि अगर तुमने हिजरत नहीं की तो बाकी मुसलमान भी तुम्हें दूसरे लोगों से प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। अपने ही लोगों को डराने के बाद जब लोगों ने मोहम्मद की बात नहीं मानी, तो इसके बाद मोहम्मद ने दूसरा पैंतरा आजमाया और फिर इसने लोगों को लालच देना शुरू कर दिया। और फिर ये आयत आई, कुरान 16:41, जिन्होंने काफिरों का जुल्म सहते हुए अल्लाह की राह में अपने घरों को छोड़ा, हिजरत की, उन्हें हम बिना शक दुनिया में अच्छी जगह बैठाएंगे। तुम लोग परवरदिगार पर भरोसा रखोगे तो इनाम इससे भी बेहतरीन होगा। लेकिन अब भी कुछ लोग ऐसे थे जो ना तो मोहम्मद की धमकियों से डरे और ना ही मोहम्मद के दिए लालच में आए। इन लोगों ने बगावत कर दी और इन्होंने दूसरे हिजरत करने वालों की भी आंखें खोलने की कोशिश की। अब मोहम्मद ने वो किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जी हां, मोहम्मद ने इन लोगों का कत्ल को जायज ठहरा दिया। कुरान 4:89। वो तो चाहते ही हैं कि जिस तरह वो काफिर हुए हैं तुम भी उसी तरह काफिर हो जाओ। उनमें से किसी को अपना दोस्त ना बनाओ जब तक कि वो अल्लाह की राह में हिजरत ना कर लें, और अगर वो पलटें तो उन्हें जहां पाओ कत्ल करो, और उनमें से किसी को अपना दोस्त और मददगार ना बनाओ। कुरान की ये आयतें चीख चीख कर मोहम्मद के मुसलमानों पर जुल्म करके जबरदस्ती हिजरत करवाने की दास्तां बयान करती हैं। मगर अफसोस, आज इनकी इस हिजरत को पूरी तरह ऐसे दिखाया जाता है मानो जैसे मक्का के लोग इनकी जान के दुश्मन बन गए थे, जबकि खुद मुसलमान ही हिजरत के लिए राजी नहीं थे, क्योंकि उनके ताल्लुक उनके रिश्तेदारों और कबीलों के साथ काफी अच्छे थे। उनके मक्का में रोजी रोटी के जरिया थे। ना तो मुसलमान हिजरत करना चाहते थे और ना ही मक्का के लोग चाहते थे कि मोहम्मद और उसके पैरोकार हिजरत करें। ये लोग मोहम्मद की हरकतों से अच्छे से वाकिफ थे। इन्हें पता था कि अगर मोहम्मद हिजरत करके मक्का से मदीना चला गया तो मोहम्मद वहां रहकर इन पर हमला करने का मंसूबा बनाएगा, और मदीना वैसे भी मक्का और सीरिया के बीच का ट्रेड रूट था। इन्हें डर था कि अगर मोहम्मद और उसके साथी मदीना में कब्जा कर लेंगे तो ये लोग मक्का से आने वाले सभी काफिलों को लूट लेंगे और मक्का के जानिब कोई भी ट्रेड नहीं होने देंगे। और ऐसा हुआ भी। मोहम्मद ने मक्का में रहकर कई साल अबू सुफियान और मक्का के बाकी काफिलों को हर बार लूटा भी। खैर, मोहम्मद ने जबरदस्ती सबको हिजरत करवाकर खुद भी हिजरत की, और इस बहाने से की कि मक्का के लोग उसे मारने वाले थे, ताकि मोहम्मद को मक्का के काफिले लूटने का बहाना मिल जाए। क्या था पूरा वाक्या, जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय विज्ञान, इंसानियत हाफिज।